आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के सोशियो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट डेटा की। और हम जानेंगे कि कैसे ये डेटा कलेक्ट होता है गूगल एनालिटिक्स में, और एज अ मार्केटर आप कैसे इस डेटा को एनालाइज और यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस के लिए। तो ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारी गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गूगल एनालिटिक्स में सोशियो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो जब भी हम अपने गूगल एनालिटिक्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि हमारी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं और कौन से पेज को विजिट कर रहे हैं। ये डेटा काफ़ी डिटेल में जाता है, जहां गूगल एनालिटिक्स हमें ये दिखाता है कि आपके ये विजिटर्स किस लोकेशन से हैं, और वो ये भी दिखाता है कि इन विजिटर्स के इंटरेस्ट क्या है, उनकी एज ग्रुप क्या है, और उस एज ग्रुप में कितने मेल हैं और कितने फीमेल। ये सारी डिटेल आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलती हैं। बट सवाल ये है कि गूगल इस चीज़ को कलेक्ट कैसे करता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटरेस्ट और दूसरा है डेमोग्राफिक। तो इंटरेस्ट डेटा को कलेक्ट करने के लिए गूगल ये ट्रैक करता है कि आप किस तरह की क्वेरीज कर रहे हैं वेब ब्राउज़र पर, या किस तरह के एड्स पर आप क्लिक करते हैं, या किस तरह की वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं। तो इन सब को मिला के गूगल आपके बिहेवियर और आप किस तरह से वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं उसको लेकर आपके बारे में एक डेटा कलेक्ट करता है, और फिर उसको दिखाता है हमें गूगल एनालिटिक्स पर। और वहीं दूसरी तरफ आपका लोकेशन डेटा के लिए गूगल डिपेंड करता है मोस्टली आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर। तो अगर आप एक छोटे शहर में हैं तो मे बी गूगल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का डेटा आपको ना दिखा पाए, लेकिन अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली में या मुंबई में है तो इस तरह की सिटीज़ या इस तरह की लोकेशन को गूगल एनालिटिक्स आसानी से कैप्चर कर लेता है। और इस तरह से ये डेटा हमें गूगल एनालिटिक्स में जियो लोकेशन के अंडर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ हम काफ़ी ऐप्स भी यूज़ करते हैं जो हमारी स्पेसिफिक लोकेशन की डिमांड करते हैं, या फिर जैसे गूगल मैप्स भी हम यूज़ करते हैं, या गूगल बिजनेस पर हम रिव्यूज़ भी डालते हैं। और ये सारा डेटा गूगल आपके बिहेवियर और आपकी लोकेशन के बारे में समझकर हमें गूगल एनालिटिक्स में शो करता है। और इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए चलते हैं गूगल एनालिटिक्स के पैनल में। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने होम पेज पर गूगल एनालिटिक्स के। उसके बाद यहाँ से अगर हम ऑडियंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने ऑडियंस का डेमोग्राफिक देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एज ग्रुप देखने को मिल रहा है, जैसे कि 25 से 34 एज ग्रुप के लोग हमारी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, और 61.5% लोग उसमें मेल हैं, और 38% लोग हमारी वेबसाइट पर जो आते हैं वो फीमेल हैं। और इसी के साथ अगर हम इसके नीचे एज पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर और डिटेल डेटा देख सकते हैं। तो जैसा हमने पहले देखा, 25 से 34 एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, और उसके बाद 18 to 24 एज के ग्रुप वाले लोग विजिट करते हैं। तो ये सारा डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलता है। लेकिन इसको एज अ मार्केटर अगर आपको यूज़ करना है किसी एड कैंपेन को रन करने के लिए, या अपनी वेबसाइट के ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, तो इसको आपको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखना होगा। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि गूगल एनालिटिक्स आपको डेटा तो बहुत सारा दिखा सकता है, लेकिन उस डेटा को किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है या उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ हम जानते हैं कि 25 to 34 एज ग्रुप वाले लोग हमारी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ दूसरी साइड ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 13.43% के साथ 35 to 44 एज ग्रुप वाले लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, मे बी कम क्वांटिटी में, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा है। यानी कि उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है और वो परचेजिंग पावर भी रखते हैं। तो ये डेटा आपको थोड़े दूसरे नज़रिए से और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा।
और उसी के बाद हमारे 45 टू 54 एज ग्रुप वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन करते हैं हमारी इस वेबसाइट पर। तो अगर आप कभी कोई ऐड कैंपेन या प्रमोशन कैंपेन चलाना चाहते हैं अपने इस वेबसाइट के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 25 टू 34 एज ग्रुप वाले लोगों के ऊपर कोई कैंपेन नहीं चलाना चाहिए, बल्कि आपका पूरा कंसंट्रेशन इन 2 एज ग्रुप पर होना चाहिए। उसी तरह से हम अगर आते हैं अपने जेंडर सेक्शन में, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल ये क्वांटिटी हमें दिखा रहा है, और उसी के साथ हम यहाँ कन्वर्जन परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपने ऐड कैंपेन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। उसी के साथ अगर हम यहाँ जियो सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ लोकेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। जैसे फ़िलहाल इस एग्जांपल में यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किस स्टेट से आपको विजिट्स आते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और ये स्टेट वाइज डेटा भी आपको दिखाता है। ये डेटा हो सकता है कि बिल्कुल प्रिसाइज नहीं हो, क्योंकि ये मोस्टली आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन को ही लेता है। और यहाँ पर भी अगर आप एक ऐड कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो जैसा हमने पिछले सेगमेंट में देखा कि आपने एज फैक्टर को क्लासिफाई किया कि किस एज ग्रुप को आपको ऐड शो करना है, और यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि किस लोकेशन के एज ग्रुप को आपको अपना ऐड दिखाना है। तो अगर आप एक ऐड कैंपेन चलाना चाहते हैं तो ये डेटा आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, स्पेशली कन्वर्जन सेक्शन। तो इससे आप जान पाएंगे कि कितनी एज ग्रुप के लोग और कहाँ के लोग आपकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा विजिट और कन्वर्जन करते हैं। और उसी के साथ हमारे पास है ये इंटरेस्ट सेक्शन, जहाँ पर हम अपने इन विजिटर्स के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट अलग अलग सेक्शंस में कैसे हैं और किस इंटरेस्ट के लोग सबसे ज़्यादा हमारी वेबसाइट पर आते हैं। तो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स में सोशियो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट डेटा कैप्चर होता है, और हमें फिर ये अलग अलग सेक्शन में दिखाया जाता है हमारे गूगल एनालिटिक्स टूल के अंदर। और अगर आप एक मार्केटर हैं या एक वेबसाइट ओनर हैं, तो आपको ये डेटा अलग अलग एंगल से देखना होगा और इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी एनालाइज करना होगा, और उससे आप अपनी वेबसाइट के बारे में बेटर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे आप एक ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई पेड ऐड कैंपेन चलाने का प्लान कर रहे हो। तो ये डेटा आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और हमारे गूगल एनालिटिक्स के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गूगल एनालिटिक्स से जुड़े और वीडियोस हम लाते रहेंगे। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।